दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। मैं आशुतोष पांडे पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। किसके बारे में? पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी थी। वो वीडियो काफी लंबा हो जाने के कारण इसका अगला पार्ट हमें अब आपको देना पड़ रहा है। आज रात के बज रहे हैं 2, मैं अभी वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं पदाधिकारियों के बारे में। मैं आपको चलने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे भाई लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या बांटने से ही बढ़ती है। चलिए मैं देख लेता हूँ। अब एक चीज आपसे पूछता हूँ कि क्या कहते हैं जो हमारा सदन, इनको चलाने के लिए भाई मुखियों की आवश्यकता तो है। जैसे घर को चलाने के लिए मुखिया की आवश्यकता है, उसी हिसाब से तो भाई ये सदन है, इसको भी चलाने के लिए तो आवश्यकता है। हमारे घर का पदाधिकारी कौन होंगे? हमारे माता पिता होंगे। उसी हिसाब से इस सदन के पदाधिकारी कौन होंगे? वही हम जानते थे कि सदन के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इस सदन के पदाधिकारी होते हैं। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। एक स्कूल है, कोई स्कूल को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए भाई आवश्यकता तो पड़ेगी। जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ती है, उसी हिसाब से सदन को चलाने के लिए क्या कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी क्या कहते हैं इनका चयन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। चलिए देखिए, मैंने बता दिया। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। इनका पद जो होता है अस्थायी होता है। ठीक, इनका पद जो होता है अस्थायी पद होता है, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब इनका काम क्या होता है भाई? नियुक्त तो कर दिए, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दिया। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य ये है, जो सदस्य क्या कहते हैं, जो एमपी जो चुन के आए हुए होते हैं, जनता उनको भेजती है, क्या लोकसभा जो उनको भेजती है, उनको शपथ दिलाने का मात्र इनका काम है। जी हाँ, उसी में शपथ कौन को लेता है? राष्ट्रपति भी हमारे शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं। वो तमाम भाई जो क्या सदस्य होते हैं वो सब शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद इनका ये जो क्या कहते हैं पद होता है, ये अस्थायी पद होता है, उसी को तुरंत खत्म कर दिया जाता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ। अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब बनते हैं तो उसके लिए फिर से क्या कहते हैं शपथ ली जाती है? नहीं, देखिए आपके क्या कहते हैं ग्रुप बी की परीक्षा में ये पूछा गया था कि क्या कहते हैं अध्यक्ष को अध्यक्षता करने के लिए क्या शपथ ली जाती है? नहीं, उनको शपथ नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि एक बार उनको प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिला दी होती है भाई, इसलिए उनको दोबारा शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां के सदस्य जो होते हैं उनको चुन के अपना अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं, वो उपाध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर महोदय। ठीक है, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व अधिकार। अब हम जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार इनके पास कौन कौन से। देखिए इनका पहला कार्य क्या है? लोकसभा के कार्यों को सही रूप से संचालित करना, संचालन करना। भाई लोकसभा चलती रहे, बीच में भंग ना हो, इसमें कोई बाधा ना आए, पक्ष की बात सुने, विपक्ष की भी सुनी जाए, ये होता है सही रूप से संचालन करना। ठीक, जैसे एक विद्यालय को प्रिंसिपल तथा वाइस प्रिंसिपल संचालन करते हैं, उसी हिसाब से इस सदन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कहते हैं संचालन करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अब संयुक्त अधिवेशन क्या है? जैसे देखिए संयुक्त अधिवेशन ये हो गया, किसी भी बजट को जब उसके सामने पेश किया जाता है, उस पर साइन करना से लेके उस पर सहमति असहमति जताना ही संयुक्त अधिवेशन होता है हमारा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारे अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब तीसरा है निर्णायक मत। अब कई बच्चे तो सोच रहे होंगे निर्णायक मत क्या था? निर्णायक मतलब ये होता है, जैसे पक्ष हुआ विपक्ष हुआ, ये किसी बात को लेके आपसी मतलब कोई भाई किसी बजट को लेके या किसी कानून को लेकर जब आपस में भिड़ते हैं, जब करते हैं, तो जब कोई हल नहीं निकलता, यानी यूं कहें कि भाई ये पक्ष जो है, हमारा पक्ष जो है ये 50% मत से है, हमारा विपक्ष भी 50% मत से है, तो भाई दोनों तो इक्वल हो गए। तो यहाँ पर कैसे किसकी बात मानेगी? तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हमारे होते हैं निर्णायक मत देता है, वो एक निर्णायक मत देगा, उसी को सबको मानना पड़ेगा। जी हाँ, यही होता है निर्णायक मत। अब देखिए चौथा, लोकसभा सदस्य अगर बगैर सूचना 60 दिनों तक अनुपस्थित होते हैं तो क्या होता है? अगर कोई लोकसभा का सदस्य या राष्ट्रपति क्या कहते हैं उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष है, अगर ये जो है 60 दिनों तक बगैर सदन को सूचना दिए हुए कि हम क्यों अनुपस्थित हैं, सदन के अधिवेशन में क्यों अनुपस्थित हैं, तब उनकी क्या कहते हैं उनकी जो है सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। उनकी सदस्यता वो 60 दिनों के बाद समाप्त कर दी जाएगी। वो भी किसके द्वारा? अध्यक्ष व जो क्या कहते हैं हमारा सदन है, इनके द्वारा उसकी अध्यक्षता समाप्त कर दी जाएगी। और देखिए हम बताते हैं इसकी क्या कहते हैं
हाँ, वर्तमान समय में हमारे जो अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जिनको स्पीकर जो है अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, ओम बिरला हमारे क्या कहते हैं स्पीकर है। आप देखिए यहाँ पर पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर जो थे हमारे क्या कहते हैं पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले लोकसभा के। अब पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अब देखिए यहाँ पे कुमारी नहीं है, मीरा कुमार है जो पहली महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? मीरा कुमार। अब चलिए हम जान चुके लोकसभा के बारे में, अब हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। चलिए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा के बारे में देखिएगा, यहाँ पे ना अध्यक्ष होते हैं इनके, जो क्या कहते हैं, ना अध्यक्ष होते हैं ना उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक। इनके जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं सभापति व उपसभापति। यहाँ पे सभापति और उपसभापति चलता है। अब सभापति कौन होते हैं हम ये जानते हैं। देखिए सभापति जो होते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं, क्या कहते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अब सभापति को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? क्योंकि वो है तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देंगे। सभापति जो होते हैं उनको अपना त्याग पत्र देना हो वो भी क्या कहते हैं राष्ट्रपति को ही देंगे, क्योंकि सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही पर्सन है भाई, दोनों एक ही है, पद दो है मगर काम एक ही बंदा कर रहा है। तो इनको अपना त्याग पत्र देना हो ये राष्ट्रपति को देंगे, वहीं उपसभापति को अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो सभापति को देंगे। चलिए जानते हैं इनके कार्यों के बारे में और अधिकारों के बारे में। देखिए भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, सॉरी मैंने राष्ट्रपति बोल दिया, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, मैंने आपको पहले बताया सभापति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक। ये हो गया। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेगा। देखिए सभापति की अनुपस्थिति में जो उनका उपसभापति है वो उनके कार्य करेंगे। अब यहाँ देखिए सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, परंतु उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन किसको देगा अपना त्याग पत्र। अगर सभापति को देना हो उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति को देंगे, और उपसभापति को देना होगा तो क्या किससे देंगे? क्या कहते हैं? सभापति को। अब यहाँ पर देखिए सभापति को सभापति का ही वेतन मिलता है, सभापति को सभापति का ही वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। जो सभापति होते हैं इनको अपने सभापति पद का ही जो है वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद का। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। हमारी अगली वीडियो जो रहेगी वो राष्ट्रपति के ऊपर रहेगी। देखिए हमने उच्च सदन व निम्न सदन के बारे में आपको बता दिया था, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।